Hello everyone, welcome to Tutorialholic. Today we are going to see the first unit of PPS. That first unit is Introduction to Programming. इसके अंदर हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कवर करने वाले हैं. इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द introduction of computer. So what is computer? Nowadays everybody knows what is computer. Everybody has used the computer. So this is what a computer looks like. It has monitor, it has keyboard, it has speakers as an output device, it has a CPU and mouse. Okay, so what is computer? What is the definition of computer? So a computer is an electronic device that stores, manipulates and retrieves the data. Whatever data you needs, it can store it, it can manipulate it, it can update it, and you can retrieve the data from the storage of the computer. So this is the definition of computer, or we can also refer computer as the machine that computes the information supplied to it and generates the data from that information. They can solve highly complicated problems quickly and accurately. As compared to the human capacity, it can solve the complicated problems easily and more quickly. And it converts the raw input data into information which is useful to the users. So there are some basic 5 operations that the computer performs that are input, then storing, processing, output and controlling. So what is input? इनपुट मतलब क्या है यहाँ पर? व्हाट इज़ इनपुट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम. आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको अगर आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करना है तो एंटरिंग दैट डेटा और गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर कंप्यूटर, इट इज़ नथिंग बट द इनपुट ऑपरेशन. सो दिस इज़ फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज़ डन ऑन द कंप्यूटर. सेकेंड ऑपरेशन जो है वो है स्टोरिंग. ये क्या स्टोर करता है? सो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन बाय द यूज़र टू द कंप्यूटर that are stored within that computer, and this is also the second operation of a computer. Then third operation is processing. जो भी data या जो भी process जो भी instructions आप लोगों ने computer को provide की है वो instructions वो data उसके ऊपर जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी ऑपरेशंस वहाँ पर परफॉर्म करने हैं दैट आर प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, एंड दिस इज द थर्ड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर. सो व्हाट इज प्रोसेसिंग? इट रिक्वायर्स परफॉर्मिंग अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन अ सेव डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन. सो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो भी डेटा वहाँ पर स्टोर है उस डेटा के ऊपर कुछ अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, सो दैट वो ऑपरेशंस होने के बाद जो भी आउटपुट डेटा आपको मिलने वाला है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र. देन फोर्थ ऑपरेशन जो यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है या फिर कंप्यूटर की ओर से परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ द आउटपुट. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट डेटा टू दी एंड यूज़र. जो एंड यूज़र है उसकी नीड्स के हिसाब से जो आउटपुट डेटा वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ नथिंग बट दी आउटपुट ऑपरेशन. देन नेक्स्ट इज़ योर controlling. This is the fifth and last operation of a computer system. The above operations have to be directed in a particular sequence or to be completed. ये सारे जो 4 ऑपरेशंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया जैसे कि इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरिंग है, प्रोसेसिंग है, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर की जो सिस्टम है, कंप्यूटर के जो डिवाइसेस है उनके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ द फिफ्थ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. Okay, then next is there are two basic components of a computer. Like first one is your software and second one is your hardware. Okay, let me present the screen. Okay, so first one is your सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज़ योर हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं बाद में, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड हार्डवेयर इज़ डिवाइडेड इनटू अगेन 3 पार्ट्स लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. देन व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? अभी सॉफ्टवेयर क्या है वो अगर हमें देखना है तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? द सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दैट आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड डिजायर्ड फीचर्स, फंक्शनलिटीज़ एंड बेटर परफॉर्मेंसेस.
सो सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम्स आप कैसे लिखने हैं, कौन से लैंग्वेज में लिखने हैं, ये हम आगे जाके देखने ही वाले हैं। तो ऐसे जो अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनका अगर कलेक्शन हम देखते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट योर सॉफ्टवेयर। और ये प्रोग्राम्स, ये डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, इनका कलेक्शन क्यों किया जाता है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड द डिज़ायर्ड फीचर। जो भी डिज़ायर्ड फीचर हैं, जो भी डिज़ायर्ड नीड है, रिक्वायरमेंट्स है यूज़र की, वो प्रोवाइड करने के लिए आप कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने वाले हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज इज़ नथिंग बट योर सॉफ्टवेयर. There are some attributes of software like maintainability, usability, dependability, and efficiency. Based on these attributes, you can say that that software is working 100% or not, or what is the quality of that software. You can describe it on the basis of these attributes of the software. In computer software, in computers, the software is loaded into RAM. RAM is a random access memory and executed in the central processing unit, that is nothing but your CPU. ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है तो ये कहाँ पे स्टोर होने वाले हैं, तो दैट विल बी स्टोर्ड इन योर मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज रैम, दैट इज नथिंग बट रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर इनको स्टोर किया जाता है, सॉरी रैम के अंदर इनको स्टोर किया जाता है और CPU की ओर से इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जो है दो पार्ट्स पड़ जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनको हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटन टू सर्विस अदर प्रोग्राम्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्राम्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि बनाया जाता है दूसरे प्रोग्राम्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन ड्राइवर्स है, डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो है, एडिटर्स होते हैं, अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग जो दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर उनको ये सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़, लिनक्स, देन उबंटू, देर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आप आपके कंप्यूटर में नहीं डालते तब तक आप उस कंप्यूटर के अंदर कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मुझे मेरे कंप्यूटर में वर्ड को यूज़ करना है या फिर यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये अगर मुझे यूज़ करना है मेरे कंप्यूटर के अंदर तो उसके पहले उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर जो है उनको वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं करने वाला। ठीक है, दैट्स वाई वी नीड दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स टू सर्विस द अदर प्रोग्राम्स। देन व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होने वाला है, इट इज स्टैंड अलोन प्रोग्राम दैट सॉल्व्स अ स्पेसिफिक बिजनेस नीड। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस नीड हो सकती है, उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम वहाँ पर क्रिएट किया जाता है उसी को आप क्या कहते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उसको कहते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस है। जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के अंदर आपके आ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल जो है वो आपका डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। देन वर्ड जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है, पॉइंट ऑफ स्केल, देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल्स। जैसे कि अभी अगर मुझे यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ, बराबर है। सो दिस इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड को अगर हम यूज़ करते हैं तो MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का इस्तेमाल हम करते हैं तो एक्सेल क्या है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
ठीक है. सो दिज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द नेक्स्ट जो है, जो सेकंड कंपोनेंट था आपके कंप्यूटर का, वो था हार्डवेयर का. ठीक है. सो व्हाट इज़ हार्डवेयर? द टर्म कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर पार्ट्स इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच. कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जिसको आप देख सकते हो आपकी आईज से और जिनको आप टच कर सकते हो, ऐसे कंपोनेंट्स को आप क्या कहते हो? इनको हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है. देयर आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम्स सच एज इनपुट यूनिट, देन मेन और इंटरनल मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, देन आउटपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. द CPU is further includes the arithmetic logical unit and कंट्रोल यूनिट. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं आपके हार्डवेयर के अंदर. तो इनपुट यूनिट हो सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU हो सकता है. देन मेमोरीज जो होती है जैसे कि स्टोरेज यूनिट है, वो भी यहाँ पर एज एन हार्डवेयर कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है. अगर आप लोगों ने रैम देखी होगी तो रैम आपको पता होगी, तो वो रेक्टेंगुलर शेप की ग्रीन कलर की, नियर अबाउट ग्रीन कलर की वो दिखती है, क्योंकि वहाँ पर वो बोर्ड जो होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइंस बनी होती हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट योर हार्डवेयर कंपोनेंट. ठीक है. और उसके अंदर CPU की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ये दो यूनिट मिलके आपका CPU जो है वो बन जाता है. ऑल द यूनिट्स ऑल्सो रिफर टू एज द फंक्शनल यूनिट्स एंड द डिवाइसेस दैट आर not integral part of the CPU are referred as the peripheral. ठीक है. जो CPU का पार्ट नहीं है उनको हम पेरिफेरल कहते हैं. जैसे कि इनपुट यूनिट है, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, इनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस हम इसके कहा जाता है इनको. ठीक है. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर. ये आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, जिसके अंदर देखो आपको यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस दिखाए गए हैं, इनपुट यूनिट यहाँ पर दिखाया गया है, आउटपुट यूनिट यहाँ पर दिखाया गया है. इनपुट यूनिट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेटा एज एन इनपुट आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हो. आउटपुट जो यूनिट है उसके थ्रू आप जो भी डेटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र को रिक्वायर्ड है वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो. देन नेक्स्ट आपका आता है, बीच में जो आता है वो है स्टोरेज यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करने वाला है? वो वहाँ पर डेटा को प्रोसेस करने वाला है, और जो भी डेटा आप इनपुट यूनिट के थ्रू देने वाले हो वो आइदर सेकेंडरी स्टोरेज में या फिर प्राइमरी स्टोरेज में वहाँ पर स्टोर होगा. फिर जैसी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो भी डेटा आप लोगों ने पहले स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर किया है वो CPU उसको एक्सेस करेगा और उसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी. और फिर जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट फिर से आपकी स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर किया जाएगा, और वहाँ से आउटपुट डिवाइसेस जो है वो उसको एक्सेस करके यूज़र को वो प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर. योर डेटा विल फ्लो फ्रॉम द इनपुट यूनिट, इट विल बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइसेस लाइक रैम, रोम, जो भी है आपके इनपुट, आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है या फिर प्राइमरी स्टोरेज है उसके अंदर उसको स्टोर किया जाएगा. फिर आपका जो यूज़र है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी यहाँ से दे सकता है इनपुट यूनिट के हिसाब से. वो इंस्ट्रक्शंस आपकी CPU को प्रोवाइड की जाएगी. उसके हिसाब से CPU क्या करने वाला है, यहाँ पर जो आपके डेटा जो आप लोगों ने स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर किया था उसको वो एक्सेस करेगा, और उसको एक्सेस करके वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसके ऊपर प्रोसेस करेगा. फिर उस डेटा को एज एन आउटपुट वो स्टोरेज के अंदर स्टोर करेगा, और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आउटपुट वहाँ पर यूज़र को प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर एंड दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर. Let's see the other hardware components of the computer in detail. First one was your input unit. Input unit क्या करता है? Input unit is used to transfer raw data and control signals into the information processing system by the user before processing the computation. ठीक है. computation करने से पहले जो भी आपका डेटा है वो आप, अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करना है तो दैट विल बी गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस. कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं? जैसे कि पंच पेपर टेप्स है, या फिर कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है. अभी आप लोग कंप्यूटर गेम्स खेलते हो तो जॉयस्टिक आप लोगों को पता है, माउस आपको पता है, स्कैनर आपको पता है.
MICR, मैग्नेटिक टेप्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं. ऑल द इनपुट यूनिट डिवाइसेस प्रोवाइडेड द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा आर ट्रांसफॉर्म इनटू द बाइनरी कोड्स एंड इट इज़ कोड दैट द प्राइमरी मेमोरी एक्सेप्टेबल फॉर्मेट. ठीक है, जो भी डेटा हम अभी देखो, अगर मुझे यहाँ पर कुछ टाइप करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर सकती हूँ, लेकिन वो मैं जो टाइप कर रही हूँ वो मैं इंग्लिश में टाइप कर रही हूँ, लेकिन ये लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर को समझ में आने वाली नहीं है. सो कंप्यूटर के लिए उसकी अलग से लैंग्वेज होती है. सो हम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करके देते हैं, इनपुट डिवाइसेस उसको बाइनरी कोड में ट्रांसफ़र करता है और वो बाइनरी कोड जो कंप्यूटर को समझ में आता है वो फिर वहाँ से कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है. सो इनपुट डिवाइसेस क्या करता है, हम वहाँ पर इंग्लिश में या फिर जो भी हमारी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को बाइनरी कोड में या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और वो कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनपुट डिवाइसेस. इसके एग्जांपल्स जो है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं. These are some input devices like keyboard, mouse, ये स्कैनर है, देन गेमिंग कंट्रोलर है, देन माउस है, यहाँ पर वेब कैमरा है, माइक है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है. ये सारे क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस है. देन कुछ ऐसे भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो इनपुट करके भी काम करते हैं और आउटपुट करके भी काम करते हैं. आउटपुट डिवाइसेस कौन से होंगे वो मैं पहले आपको पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं फिर से आपको ये डायग्राम के ऊपर लेके आऊँगी. सो फर्स्ट देखते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट क्या है. ठीक है, द यूनिट कैन बी स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स. दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड. मेमोरी क्या है, ऐसी जगह जहाँ पर आप आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है या फिर आप जो डेटा दे रहे हो या फिर जो रिज़ल्ट है उसको स्टोर कर सकते हो. ठीक है, सो इसकी ज़रूरत क्या है, वाई इट इज़ नीडेड, ये क्यों ज़रूरी है. तो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी स्पेसिफिक टाइम के लिए वहाँ पर रहेगी अगर वहाँ पर मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो. ठीक है, दैट्स वाई व्हाट वी नीड सम स्टोरेज यूनिट दैट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन, दैट कैन स्टोर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव गिवन एज एन इनपुट टू द कंप्यूटर. This unit supplies information to all other units of the computer when it is needed. ठीक है, जब भी कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये जो स्टोरेज यूनिट होता है इनसे वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी स्टोरेज और द रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, कितने सारे नाम है देखो यहाँ पर. मेमोरी जो है हम जनरली मेमोरी कहते हैं, लेकिन इसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, जैसे कि इंटरनल स्टोरेज यूनिट भी हम इसे कह सकते हैं, मेन मेमोरी भी हम इसे कह सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एरिया भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम भी हम इसे कह सकते हैं. इट्स साइज अफेक्ट स्पीड, पावर, कैपेसिटी. ठीक है, आपकी मेमोरी जो है वो कितनी साइज़ की है. ठीक है, ये कितनी साइज़ की है, इट विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, इट विल अफेक्ट द पावर ऑफ द कंप्यूटर एंड इट विल अफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर द टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम. सो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे दो टाइप्स आपके यहाँ पर मेमोरी के अंदर पड़ जाते हैं. ठीक है, सो फंक्शंस ऑफ द मेमोरी यूनिट, आपकी मेमोरी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है. ठीक है, इट स्टोर्स ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग. ठीक है, आपके प्रोसेसिंग के लिए, वहाँ पर प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है या फिर जो भी डेटा आपको लगने वाला है इसको ये स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट काम ये क्या करता है, इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग होने के बाद उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो भी यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है. ठीक है, इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट, ऑफकोर्स फाइनल रिजल्ट भी यहाँ पर स्टोर किया जाएगा. देन नेक्स्ट क्या करेगा, ऑल इनपुट एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी. यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट होते हैं वो आपके मेन मेमोरी के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं. देन नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो है आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट के अंदर क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, जो प्रोसेसिंग हुआ है उसके बाद जो रिज़ल्ट आपका स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर किया हुआ है, जैसे ही यूज़र उस रिज़ल्ट को एक्सेस करना चाहता है तो आउटपुट यूनिट उस रिज़ल्ट को एक्सेस करके वो डिस्प्ले कर देगा यूज़र को.
ठीक है. सो आउटपुट यूनिट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CPU एंड देन डिलीवर्स इट टू द एक्सटर्नल स्टोरेज और द डिवाइसेस इन द सॉफ्ट और हार्ड प्रोसेस्ड फॉर्म. ठीक है. द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट to the user are called as the output devices and the monitor or printer are the common output devices. ठीक है. then next जो आता है फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल यूनिट कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको पहले ही बताया. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनको सबको मिला के हम इसके कहने वाले हैं फंक्शनल यूनिट. ठीक है. सो उसके अंदर सबसे पहला आपका आता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, तो जो भी सारे अरिथमेटिक फंक्शंस हैं या फिर लॉजिकल फंक्शंस हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं. ठीक है. आफ्टर यू एंटर द डेटा थ्रू द इनपुट डिवाइसेस इट इज़ स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट एंड द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म बाय द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. ठीक है. जो डेटा आप देने वाले हो वो यहाँ पर आपका स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर किया जाता है और उस डेटा के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग आपकी की जाने वाली है वो आपकी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के ओर से की जाती है. द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कंपैरिजन ऑपरेशंस. ठीक है. सो डेटा इज ट्रांसफर्ड to arithmetic logical unit from the storage unit when it is required, and after processing the output is returned back to the storage unit for the further processing or getting stored in that storage unit. ओके. द नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट था फंक्शनल यूनिट का वो था कंट्रोल यूनिट. ये क्या करने वाला है, सारे प्रोसेसेस को ये कंट्रोल करके रखने वाला है. ठीक है. द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द कंट्रोल यूनिट विच एक्ट्स एज एन सुपरवाइजर seeing that things are done in a proper fashion. प्रॉपर वे में वहाँ पर फंक्शंस हो रहे हैं या नहीं, ये यहाँ पर कंट्रोल यूनिट की ओर से सुपरवाइज किया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ नेम एज द कंट्रोल यूनिट. ठीक है. सो कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस यूजिंग टाइम सिग्नल एंड द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस द sequence in which the computer programs and instructions are executed. Okay. Things like processing of the program stored in a main memory or interpretation of the instructions and issuing the signals from other units of the computer to execute them, these are all done by the control unit. Okay. It also acts as a switchboard operator when several users access the computer simultaneously. Okay. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कंट्रोल यूनिट. एंड नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है फंक्शनल यूनिट का वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दैट इज़ नथिंग बट योर CPU. ठीक है. सो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. CPU किससे बनता है, तो ALU एंड CU, मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, इनको मिला के आपका क्या बनने वाला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बनने वाला है. इसको शॉर्ट में CPU कहा जाता है. CPU इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट इज़ जस्ट लाइक द ब्रेन दैट टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस, make all sort of calculations and direct it to the different parts of the computer functions by activating and controlling the operation. हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जैसे ब्रेन का काम होता है वैसे यहाँ पर CPU का काम होता है. ठीक है. सो यहाँ पर मैं आपको बोली थी कि मैं आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो है उसकी डायग्राम दिखाने वाली हूँ. लेट मी शो इट टू यू. सो दीज आर सम इनपुट डिवाइसेस तो मैंने आपको बता दिया. आउटपुट डिवाइसेस बताने बाकी थे. सो आउटपुट डिवाइसेस आर लाइक मॉनिटर्स, ग्राफिक प्रोटर्स, देन प्रिंटर्स. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स. मॉनिटर्स है, हेडफोन्स है या फिर स्पीकर्स है, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस हो जाते हैं. ठीक है. और देर आर सम डिवाइसेस दैट एक्ट एज एन बोथ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. लेकिन जैसे कि अगर आपका मॉनिटर है वो अगर टच स्क्रीन का है तो आप वहाँ पर आउटपुट भी डिस्प्ले कर सकता है एंड विद द हेल्प ऑफ टच यू कैन गिव द इनपुट देयर. ओके. देन वो ग्लासेस जो होते हैं, स्पेक्स जो होते हैं, जिनके थ्रू आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो और प्लस उसको दिखा भी सकते हो, दैट विल एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. यहाँ पर आज हम स्टॉप करते हैं. हमने बेसिक कंपोनेंट जो है कंप्यूटर के वो यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिए हैं. Okay, bye. Don't forget to subscribe to my channel and thank you for watching.